हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे 10 मिनट में पूरा चैप्टर। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज थे जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा और वो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर चेंज इनटू आइस। अगर आइस को फ्रीज से बाहर निकाल देंगे तो वो चेंज हो जाएगी दोबारा वाटर में। अब वाटर से आइस बन रही है, आइस से दोबारा वाटर बन रहा है, तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल भी हो गया। यहाँ पे नया सब्सटेंस भी नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा पानी ही है। केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा और वो इरिवर्सिबल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क टर्न इनटू कर्ड। एक बार दूध से दही बन जाती है तो वो दोबारा उसका दूध नहीं बनता है, तो न्यू सब्सटेंस भी बना हमारा और दोबारा वो क्या है? इरिवर्सिबल भी है। अब हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, नया सब्सटेंस बनाएंगे, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ वुड, ये सारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इनमें क्या बना है? नया सब्सटेंस बन रहा है। और केमिकल चेंज भी क्या था? नया सब्सटेंस बनता था। तो सभी केमिकल चेंज भी क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको सिंबल की फॉर्म में लिख देना है, क्या है? केमिकल इक्वेशन है। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, इसकी S बन जाएगी। तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है कि भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, केमिकल इक्वेशन। अब जो केमिकल इक्वेशन होती है हमारी, वो दो तरह की होती है। एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम इक्वल हो जाएंगे। अनबैलेंस जिसमें इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये है, इसमें आप राइट साइड देखते हो कि एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों एक एक है। इस साइड देखते हैं तो मैग्नीशियम एक है लेकिन ऑक्सीजन दो हैं, ऑक्सीजन इधर दो उधर एक है, तो इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी? जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम इक्वल हो जाएंगे। अब इसी को देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बन जाएगा? MgO। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैग्नीशियम इधर 2 हैं और ऑक्सीजन इधर 2 हैं, दोनों दो हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये क्या हमारी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स दोनों साइड इक्वल हैं, तो वो क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमारी केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन 4 तरह की थी। ठीक है, सबसे पहले थी हमारी कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कौन सी थी? कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन थी जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये जब मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? दो सब्सटेंस मिल रहे हैं और एक सिंगल आपका सब्सटेंस बन रहा है। जब सिंगल सब्सटेंस बनेगा तो क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो है जिसमें हमारा सिंगल सब्सटेंस होगा जो टूटेगा दो या दो से ज़्यादा में। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। अब यहाँ पे सिंगल था हमारा, टूटा दो या दो से ज़्यादा में। कम्बिनेशन डीकम्पोजिशन एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी हैं। थर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि भाई एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा हमारा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? वो उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कि भाई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? फेड हो जाता है, क्योंकि आयरन उसके साथ रिएक्शन करता है। तो आयरन क्या करता है? आयरन यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो आयरन क्या करेगा? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। आयरन क्या करेगा? इसको किक आउट करेगा, यहाँ से भगा देगा और खुद इसकी जगह बैठ जाएगा, खुद यहाँ पे बैठ गया और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर दिया उसने उसको। ठीक है। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा अभी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास मान लिया दो कंपाउंड होंगे, एक है सोडियम सल्फेट, एक हमारा बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड है, एक है सोडियम सल्फेट है। दो हमारे पास कंपाउंड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव है ये यहाँ पर चला जाएगा, इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ है, आयन का एक्सचेंज हुआ है, ये क्या कैटाइन, ये एनाइन, ठीक है। तो एक जो इसका कैटाइन इधर आ गया, इसका कैटाइन इधर चला गया, तो क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ है। तो क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट हमारा बन जाएगा। तो आपने क्या देखा है इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट में देखा हमने कि एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन थी जिसके अंदर अगर कोई रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से होगी। फॉर एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो हीट इसने एब्जॉर्ब की है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हीट बाहर निकलेगी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब इसके ऊपर इसको वाटर के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो क्या होता है, इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है और इसमें से हीट निकलती है। जिसमें हीट रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है या फिर वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या है, एक्सोथर्मिक। वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करेगा हीट, एक्सोथर्मिक बाहर निकलेगी हीट। नेक्स्ट हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। लेकिन रिडक्शन रिएक्शन में इसका उल्टा है, हाइड्रोजन ऐड होगा और जो ऑक्सीजन होगा वो रिमूव होगा। अब एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की वजह से में चला जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का क्या है, जैसे नाइट्रोजन कि जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अमोनिया का मोलिक्यूल बन जाता है, मानो अमोनिया बन जाती है। तो अमोनिया का मोलिक्यूल, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। हाइड्रोजन ऐड होगी तो क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। एक ऐसी भी रिएक्शन है जिसके अंदर ये दोनों पाई जाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉपर अलग निकल जाएगा और वाटर बन जाएगा। देखो इसमें इसके पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ पे इसने रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन रिमूव करेगा वो कौन है, रिडक्शन। यहाँ पे इसके पास ये अकेला है, इसके ऑक्सीजन ऐड हो, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों पाई जाती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। पहला है कोरिजन। कोरिजन का क्या असर होता है, कोरिजन भी मेटल को डैमेज कर देता है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ या वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करता है तो उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, मेटल हमारे डैमेज होते हैं। जैसा हमारा आयरन क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा इसका एग्जाम्पल है। अब इससे कोरिजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कोरिजन से बचने के लिए स्टूडेंट हम उस पर पेंट वगैरह करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी करते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी वो है जो ऑयली फूड हैं, ऑयली फूड ऑक्सीडेशन की वजह से जब वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। फॉर एग्जांपल जैसे चिप्स का पैकेट है, अब चिप्स का पैकेट है, जब हम वो बिल्कुल नया होता तो चिप्स और कुरकुरे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसको खोल के रख दिया जाए, 4-5 दिन के लिए खोल के रख दिया जाए तो वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, वो ख़राब हो जाएंगे और उनमें से स्मेल भी आने लग जाएगी। तो किस वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने एयर में जो ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्शन कर लिया तो ऑक्सीडेशन हो गई उसकी, ठीक है। अब जो चिप्स के बैग हैं, चिप्स के पैकेट हैं, इनमें क्या मिलाया जाए कि ताकि वो ख़राब ना हो, क्या मिलाया जाता है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, इंपॉर्टेंट याद रखना,
ठीक है। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हमारी नाइट्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।